मार्गशीर्ष अमावस्या। मार्गशीर्ष का महीना श्रद्धा एवं भक्ति से पूर्ण होता है। इस माह में श्री कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व होता है और पितरों की पूजा भी की जाती है। इस दिन पितृ पूजा से पितरों को शांति मिलती है और पितृदोष का निवारण भी होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि प्रत्येक धर्म कार्य के लिए अक्षय फल देने वाली बताई गई है, पर पितरों की शांति के लिए अमावस्या व्रत पूजन का विशेष महत्व है। जो लोग अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति सद्गति के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें इस माह की अमावस्या को उपवास रख पूजन कार्य करना चाहिए। श्री हिंदू कैलेंडर में नए चंद्रमा के दिन को अमावस्या कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि कई धार्मिक कृत्य केवल अमावस्या तिथि के दिन ही किए जाते हैं। दरअसल हिंदू पंचांग का एक माह 15-15 दिनों के 2 भागों या पक्षों में विभाजित होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला पूर्ण रूप लेती है और कृष्ण पक्ष में चंद्र कलाओं का क्षय होता है। मतांतर के अनुसार एक मत शुक्ल पक्ष के पहले दिन या प्रतिपदा तिथि से माह की शुरुआत मानता है, वहीं दूसरा मत कृष्ण पक्ष के पहले दिन से माह का आरंभ मानता है। इस क्रम में कृष्ण पक्ष का 15वां दिन या अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। स्कंद पुराण का श्लोक है, अमा षोडशभा गेन देवी प्रोक्ता महाकला संस्थिता परमा माया देही नाम देही धारिणी, जिसका अर्थ है कि चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है, जिसका क्षय और उदय नहीं होता है। सरल शब्दों में कहें तो सूर्य और चंद्रमा के मिलन के काल को अमावस्या कहते हैं। दूसरे अर्थ में इस दिन चंद्रमा तथा सूर्य एक साथ रहते हैं, इसलिए शास्त्रों में इसके कई नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी या अमामासी। अमावस्या जब सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस कहते हैं, और अमावस्या जब शनिवार के दिन पड़ती है तो उसे शनि अमावस्या कहते हैं। अमावस्या को पर्व तिथि कहते हैं। यह तिथि को दान पुण्य जप तप और व्रत करने का तो महत्व है ही, साथ ही इस तिथि को पितृ श्राद्ध भी बहुत महत्व है। इस व्रत को करने से व्यवहारिक जीवन की अनेक बाधाएं और कष्ट दूर होते हैं। संदेश यही है कि माता पिता और पूर्वजों को कभी ना भूलें। उनके पीछे ही नहीं, उससे भी अधिक उनके साथ रहते हुए उनका और उनकी भावनाओं को सम्मान करने से हम सुखी और कलह मुक्त जीवन जी सकते हैं। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देवों से पहले पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की कुंडलियों में पितृदोष हो, संतानहीन योग बन रहा हो या फिर नवम भाव में राहु नीच का स्थित हो, उन व्यक्तियों को यह उपवास अवश्य करना चाहिए। इस उपवास को करने से मनवांछित उद्देश्य की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण के अनुसार श्रद्धा भाव से अमावस्या का उपवास रखने से पितृगण ही तृप्त नहीं होते, अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, पशु पक्षी और समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष माह हूँ, तथा सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष का आरंभ किया था। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है।
स्नान के समय नमो नारायण या गायत्री मंत्र का उच्चारण करना फलदायी होता है। मार्गशीर्ष माह में पूरे महीने प्रातःकाल समय में भजन मंडलियां भजन कीर्तन करती हुई निकलती हैं। जिस प्रकार कार्तिक, माघ, बैसाख आदि महीने गंगा स्नान के लिए अति शुभ एवं उत्तम माने गए हैं, उसी प्रकार मार्गशीर्ष माह में भी गंगा स्नान का विशेष फल प्राप्त होता है। जिस दिन मार्गशीर्ष माह में अमावस्या तिथि हो, उस दिन स्नान, दान और तर्पण का विशेष महत्व रहता है। अमावस तिथि के दिन व्रत करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा की जाती है, जो अमोघ फलदायी होती है। इस दिन नदियों या सरोवरों में स्नान करने तथा सामर्थ्य के अनुसार दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अगन माह समस्त महीनों में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष माह के संदर्भ में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से होता है। ज्योतिष अनुसार इस माह की पूर्णिमा मखशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, जिस कारण से इस मास को मार्गशीर्ष मास कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस महीने को मगसर, अगन या अग्रहायण माह भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष के महीने में स्नान एवं दान का विशेष महत्व होता है। श्री कृष्ण ने गोपियों को मार्गशीर्ष माह की महत्ता बताई थी तथा उन्हें कहा था कि मार्गशीर्ष के महीने में यमुना स्नान से मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अतः इस माह में नदी स्नान का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से दूर रहना चाहिए। इससे शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। जानकर लोग यह कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। श्री पीतर जी की आरती। जय जय पीतर महाराज, मैं शरण पड़ियो हूँ थारी, मैं शरण पड़ियो हूँ थारी, बाबा मैं शरण पड़ियो हूँ थारी। जय जय पीतर महाराज, मैं शरण पड़ियो हूँ थारी, मैं शरण पड़ियो हूँ थारी, बाबा शरण पड़ियो हूँ थारी। आप ही रक्षक, आप ही दाता, आप ही खेवनहारे, आप ही रक्षक, आप ही दाता, आप ही खेवनहारे। मैं मूर्ख हूँ कुछ नहीं जानू, आप ही हो रखवाले। मैं मूर्ख हूँ कुछ नहीं जानू, आप ही हो रखवाले। जय जय पीतर महाराज, मैं शरण पड़ियो हूँ तारी, शरण पड़ियो हूँ थारी, बाबा शरण पड़ियो हूँ थारी। आप खड़े हैं हरदम हर घड़ी करने मेरी रखवाली, आप खड़े हैं हरदम हर घड़ी करने मेरी रखवाली। हम सब जन हैं शरण आपकी है ये अर्ज गुजारी, हम सब जन हैं शरण आपकी है ये अर्ज गुजारी। जय जय पीतर महाराज, मैं शरण पड़ियो हूँ थारी, मैं शरण पड़ियो हूँ थारी, बाबा शरण पड़ियो हूँ थारी। देश और परदेश सब जगह से आप ही करो सहाई, देश और परदेश सब जगह से आप ही करो सहाई। काम पड़े पर नाम आपको लगे बहुत सुखदाई, काम पड़े पर नाम आपको लगे बहुत सुखदाई। जय जय पीतर महाराज, मैं शरण पड़ियो हूँ थारी, मैं शरण पड़ियो हूँ थारी, बाबा शरण पड़ियो हूँ थारी। भक्त सभी हैं शरण आपकी अपने सहित परिवार,
भक्त सभी हैं शरण आपकी अपने सहित परिवार, रक्षा करो आप ही सबकी रटू मैं बारंबार, रक्षा करो आप ही सबकी रटू मैं बारंबार। जय जय पीतर महाराज मैं शरण पड़ियो हूँ थारी, शरण पड़ियो हूँ थारी बाबा शरण पड़ियो हूँ थारी।